एक बड़ा फेमस गाना है, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, और कुछ ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी पूरी सरकार पर। किस चीज का जश्न मना रहे हैं हम लोग? सर्वप्रथम तो ये बात की जाए, रुको जरा, सब्र करो। 18% टैरिफ इंडिया पर लगेगा। आज तक इंडिया पर 2.9% से कम टैरिफ लगता था, वो 2.9% बढ़कर 18% हो गया है। हम इसका जश्न मना रहे हैं? पहला सवाल मेरा दूसरा सवाल, और ये जरूरी सवाल है, जिस अमेरिकन गुड्स पर हम अभी तक 30 से 100% तक टैरिफ लगाते थे, यही नहीं, अभी और सुनिए, काफी सारे अमेरिकन गुड्स 100% तक टैरिफ लगाते थे, डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना है उस पर हम 0% टैरिफ लगाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हम $500 बिलियन की अमेरिकन एनर्जी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृषि के उत्पादन की चीजें और कोयला खरीदेंगे और ज्यादा मेड इन अमेरिका खरीदने वाले हैं, जैसा कि ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा, तो हमारे मेक इन इंडिया, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारे छोटे लघु मध्यम उद्योग, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा? और चौथा और सबसे जरूरी सवाल यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों डिसाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान क्या करेगा? हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? 40% तेल सस्ता हम रूस से खरीदते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब हम रूस से नहीं खरीदकर अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेंगे, इसका अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और अंत में एक छोटी सी बात कहती हूं, ये तो वो सरकार है कि छींक दे तो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ट्रेड डील हो गई, सूत्रों के माध्यम से ही खबर आती रही पूरे दिन। अरे सरकार अगर कहती है कि एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड है तो आकर प्रतिकार करे और कहे कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कह रहे हैं। अगर रशिया से तेल हम खरीदते रहेंगे तो कहे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर हमने 0% टैरिफ पर ना जाने का वादा नहीं किया तो कहे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और अंत में मैं एक बात कहती हूं यहां पर, और ये बात कहनी जरूरी है, ये लेकिन एक सेकंड, ट्रेड डील आपको लगता है यूएफटीए की वजह से हुई? मुझे तो लगता है एप्स्टीन फाइल्स की वजह से हुई है। इस देश के प्रधानमंत्री की रिक्वेस्ट पर मेरे पास 2 यहां पर चीजें हैं और मैं यहां पर ये जरूर पढ़ना चाहती हूं। वियतनाम के साथ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील करी थी, उनके शब्दों का चयन वहां पर देखिए और हमारे शब्दों के चयन देखिए। रिक्वेस्ट ऑफ मोदी, एज पर हिज रिक्वेस्ट, अग्री टू बाय रशियन ऑयल, विल मूव टू जीरो। अरे भाई कौन होते हैं आप हमें डिक्टेट करने वाले? अगर ये सब गलत है तो भारत सरकार प्रतिकार करे। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहती हूं, एसबीआई की ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है और इस एसबीआई की रिपोर्ट से मैं एक नंबर कोट कर देती हूं। इस एसबीआई की रिपोर्ट ने कहा था कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट हमने शुरू कर दिया, जो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की कृषि सचिव, सफेद कपड़ा, अमेरिका की ब्रुक रॉलिंस का कहना है कि ऐसा होने जा रहा है और भारत की ओर से खंडन नहीं आया। मुझे तो लगा था पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, खुद प्रधानमंत्री मोदी होगा कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। अगले 15 मिनट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जो अभी कहा गया है कि वाणिज्य भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा अभी। 1 लाख जी। अरे भाई अगर कृषि को बचा लिया, अगर किसानों पर कोई खतरा नहीं है, जो कि लग रहा है कि है, ब्रुक रॉलिंस और डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनकर तो शिवराज सिंह चौहान आ जाते सुबह से। कहां मुंह छुपाए घूम रहे हैं? छोटी सी बात यहां पे बता देती हूं, एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है 1,03,000 करोड़, 1.03 लाख करोड़ का नुकसान हमारी डेयरी इंडस्ट्री को होगा और हमारा इंपोर्ट 25 मिलियन टन सिर्फ दूध का बढ़ जाएगा। तो लेने के देने पड़ गए।